हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोरे और आप सभी के लिए है एक बड़ी न्यूज और पाकिस्तान के लिए है एक बड़ी समस्या। क्या है समस्या? तो बेसिकली पाकिस्तान के सेकेंड लार्जेस्ट जो एयर नेवल बेस है उस पर बेसिकली बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, इसने अटैक करा है। अब यहां ध्यान से देखिए, तो मैं आपसे क्यों ये बात कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो यहां पीछे देखेंगे तो बलूचिस्तान आर्मी ने जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो है वो पहले ही प्रोक्लेम करा था कि हम जो है वो माच सिटी पर कब्जा कर लेंगे। 26 के आसपास की घटना रही जहां पर उस सिटी पर बड़ा अटैक करा और इसके बाद एक क्रूशियल अटैक आज से 4 दिन पहले, शायद आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा, 4 दिन पहले ही एक क्रूशियल अटैक ग्वादर पोर्ट पर करा गया। अब ये प्रोएक्टिव हुई 40 घंटे 48 घंटे के अंदर बार बार घटनाओं को दोहराना, ये जो एक बड़ी स्थिति है, विकट स्थिति क्रिएट कर रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहां ध्यान से देखिए, तो अगर मैं आपको न्यूज से अपडेट कराऊं तो यहां पर हुआ यह है कि जो मजीद ब्रिगेड है, ये मजीद ब्रिगेड बेसिकली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ही एक फ्रंट है, एक जो है वो हिस्सा है और इसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के समीप एक प्लेस है जिसे कहा जाता है तुर्बत, जहां पर पाकिस्तान नेवल स्टेशन PNS के नाम से इसे जाना जाता है। यहां पर ये एक नेवल एयर बेस है बेसिकली पाकिस्तान का तुर्बत में, ये समीप है ग्वादर पोर्ट के और यहां पर इन्होंने जो है वो अटैक करा है। अब यहां एक शॉकिंग बात मैं आपको बताऊं तो जानकर आपको जो है वो काफी आश्चर्य होगा कि इनका जो प्रोक्लेमेशन है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो प्रोक्लेमेशन है, पहले इन्होंने एक ईमेल के थ्रू बताया और बाद में फिर ऑडियो क्लिप भी आई जहां पर इन्होंने ये शो करा कि हमने जो है इन्फिल्ट्रेट कर लिया है, हमने बेसिकली अटैक करके अंदर के जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां तक प्रवेश भी कर लिया पाकिस्तान के एयर नेवल बेस पे, और साथ ही हमने जो है उन एरियाज को भी टारगेट करा जो कि ऐसा कहा जा रहा था कि वो स्टेशन्ड थे, यानी कि वहां तैनाती थी चाइना के ड्रोन्स की, यानी कि वो प्लेसेस जहां चाइनीज ड्रोन सुरक्षा दे रहे थे उसे भी इन्फिल्ट्रेट कर पाए, उसे भी जो है वो पेनिट्रेट कर पाए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या फिर मजीद ब्रिगेड के जो आतंकवादी थे ये। अब यहां याद रखिए कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इसे जो USA है और पाकिस्तान है, दोनों के द्वारा जो है एक स्पष्ट तौर पर टेरर ऑर्गेनाइजेशन ही माना जाता है। अगर मैं आपको एटलस पर दिखाऊं तो तुर्बत वाला एरिया जो है वो कुछ इस स्थान पर आपको दिखाई देगा और इसी प्रकार से यहां पर आपको जहां पर दिखाई देगा ग्वादर पोर्ट, और यहीं से होता हुआ जो है वो निकलता है CPEC, जिसे कहा जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब मैं आपको अगर एक बात कहूं तो चाइना ये प्रोक्लेम करता है कि ये जो CPEC है, इस CPEC के तहत जो है वो पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बना देगा। फाइन, अभी टाइगर बनता हुआ तो नहीं, पर चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है जो लिबरेशन आर्मी है, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और इस आर्मी ने तो यह तक दावा करा है कि 1 दर्जन से अधिक जो है पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं इन्हें किल करा है, और इसके अलावा इन्होंने बार बार यह चीज दोहराई है कि इस एरिया में, अर्थात तुर्बत का एरिया हो या ये पूरा जो बलूचिस्तान वाला एरिया हो, इसे बार बार दोहराया गया कि इस एरिया को पूरी तरह से पाकिस्तान से हम सेपरेट आने वाले समय में कर लेंगे। और ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है चाइना के लिए, बिकॉज चाइना ने अब तक हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अब चाइना को भी इस पर विचार करना पड़ेगा। और चाइना ने इवन, मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान के लिए बहुत विकट स्थिति निर्मित हो चुकी है। किस लिहाज से हम ये कह रहे हैं? बिकॉज चाइना ने पहले ही ये बात क्लियर कर दी है कि आने वाले समय में CPEC के ऊपर और पैसा खर्च करने से पहले चाइना कुछ चीजों पर टेबल पर वार्ता करेगा पाकिस्तान से। मतलब कुछ इश्यूज हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिस पर टेबल पर चर्चा होगी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट होगा। तो नाउ हमारे पड़ोसी के लिए समस्याएं जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब चलिए यहां ध्यान दें, तो अगर मैं आपसे बताऊं तो PNS जो सिद्दीकी है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पाकिस्तान के पास 4 सक्रिय नेवल एयर आर्म बेसिस हैं, यानी कि वो एयर बेसिस जो नेवल कमांड के पास आते हैं, जहां से जो है वो आगे नेवल कमांड एयर के थ्रू जो है वो अपने आप को एग्जीक्यूट करता है। इसमें सेकंड लार्जेस्ट है
पीएनएस सिद्दीकी। और यहां अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अलावा मेहरान, इसके अलावा मकरान और इसके अलावा जो है ओरमारा, ये जो है ये पाकिस्तान के 3 अदर हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो नेवल एयरबेस है ये मेहरान का एयरबेस है। आई थिंक आपको परिचय, आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि पाकिस्तान का जो दक्षिणी कोस्टल एरिया है वो मकरान वाला प्लेस कहलाता है। और अगर मैं आपको थोड़ा नक्शे पर दिखाऊं तो यहां आप ध्यान से देख पाएंगे कुछ यहां कहीं आता है ग्वादर, यहां कहीं पर आता है जो तुर्बत वाला एरिया है, और यहां से निकल रहा है सीपीईसी। अब आई थिंक आपको इससे बहुत बेहतर तरीके से जो है वो समझ आ रहा होगा मैप के माध्यम से कि डियर यहां पर है फारस की खाड़ी और ये जो है ये है मलक्का स्ट्रेट। सीपीईसी के द्वारा ग्वादर पोर्ट को चाइना का ये प्रोक्लेमेशन है कि शंघाई से ज्यादा एडवांस बनाने का प्रयास है। शंघाई पोर्ट में आप पाएंगे कि पैरेलली 120 शिप तक पार्क हो जाते हैं। अभी शायद यहां पर 10 या 12 शिप का भी पोटेंशियल नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन जारी है, पोटेंशियल क्रिएट करा जा रहा है। अब इस कंडीशन पे चाइना का इतना बड़ा सपना कि इस एरिया से जो है ग्वादर को बहुत बड़ा एक टेंजेबल एरिया बनाना, ये शायद जो है वो बहुत दूर का पहलू दिखाई देता है। वो भी तब जब बलूचिस्तान में जो है वो इतनी ज्यादा अस्थिरता है, चाहे वो जनवरी की घटना हो, फरवरी की घटना हो, और मार्च के महीने में तो जो है कंसेक्यूटिव 2 बड़े इवेंट, अभी से कुछ समय पहले ही आपने जो है वो जो ग्वादर पोर्ट है वहां का एरिया देखा होगा। अब ये जो सीपीईसी है ना, जैसा मैंने आपको बताया कि चाइना प्रोक्लेम करता है कि इसके द्वारा चाइना जो है वो पाकिस्तान को टाइगर इकोनॉमी ये बना लेगा। ये चाइना का प्रोक्लेमेशन है। यहां आप देख पाएंगे चाइना के मैप से पाकिस्तान के मैप को जो है वो कनेक्ट करा गया है। फाइन, और वैसे भी ये वाला पोर्शन जो है पाकिस्तान के पास है नहीं। फाइन, अब अगर देखें तो ये भारत का एरिया है, ये हमारा पीओके वाला हिस्सा है। अब अगर हम देखें तो जो आप यहां ग्वादर देख रहे हो, ये तुर्बत देख रहे हैं, और इसके अलावा यहां से यहां तक का पूरा एरिया, ये पूरा प्लेस बेसिकली जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है इसका हॉटस्पॉट है। ये पूरे प्लेस पे जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बार बार अपने आप को जो है वो प्रोएक्टिव करती है। अब यहां से देखेंगे आप तो ये इस तरीके से कनेक्ट होते हुए जाता है, यहां से भी ये जो है वो कनेक्ट होता है, और ये सब कुछ कनेक्ट होते हुए हमारे पीओके वाले एरिया से गुजारने का प्लान है। अब नीचे वाले पोर्शन में सीपीईसी के बलूचिस्तान ने जो है वो अपने आप को प्रोएक्टिव कर लिया है। एंड आई थिंक आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि भारत पहले ही इस प्रोजेक्ट को जो है हाईली एक्सप्लॉइटेटिव प्रोजेक्ट की कैटेगरी में रख चुका है। यानी कि हम जो OBOR है, यानी कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, या फिर सीपीईसी है, इसे हाईली एक्सप्लॉइटेटिव प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, हम इसे बुलाते हैं। और साथ ही हमारा ये एजेंडा है, हमारा ये प्रोक्लेमेशन है कि यहां से तो भारत आगे रोड कंस्ट्रक्शन नहीं होने देगा। अब हेड और टेल बोथ आर इन प्रॉब्लम, तो ये आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। क्लियर है? अब यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस मैप से आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि यह रास्ता यहां से गुजरते हुए काशगर रीजन, ज़ेनजियांग प्रोविंस, इस तरफ जो है आकर कनेक्ट होता है। ये चाइना का एरिया है, और चाइना ये मान रहा है कि ये पूरा एरिया यहां से जो है आसानी से गुजारा जा पाएगा सीपीईसी को। तो भाई ग्वादर पोर्ट से होते हुए यहां तक का रास्ता, और ये पूरा रास्ता हेड और टेल both side are in big problem, big trouble for पाकिस्तान। आई थिंक आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण रही होगी। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं उसमें सेल का आज अंतिम दिन है, यानी कि 26 मार्च को यह सेल एंड हो जाएगी। अगर आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्वालिफाई करना चाहते हैं बेर मिनिमम कॉस्ट पे, अगर आप इन बैचेस को प्रिवेल करना चाहते हैं तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।